सच बताऊंगी तो शादी किया, मेरा अर्निंग से सब कुछ मिल गया, 1 रुपया भी नहीं कमाया। आज भारत में एक ट्रेंड बहुत तेजी से उभर कर सामने आ रहा है और वो ट्रेंड है शादियों का फेल होना, यानी लगातार बढ़ता हुआ डिवोर्स। आप प्यार में थे, इट वाज अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी, लोग काफी आप लोगों को पसंद करते थे, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन न्यूज आती है दैट आप लोग सेपरेट हो रहे हो। काफी टाइम से चल रहा था, वी डिसाइडेड वी डोंट वांट टू शो द पीपल। ठीक है, जब तक नहीं हो जाता फेयर, क्योंकि क्या पता ना भी होता तो फिर वो एक अलग सा वो सिनेरियो बन जाता। तो हमारा ये था जब तक एक पॉइंट पे जाके हम पहुंचेंगे नहीं, वी नॉट गोना से एनीथिंग, वी लाइक अ नॉर्मल कपल ऑन सोशल मीडिया। वर यू फेकिंग इट थोड़ा टाइम तक एंड में कि मे बी वर्क हो जाए? आज ये ट्रेंड सिर्फ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज तक सीमित नहीं है, रूरल एरियाज हो या छोटे शहर, हर जगह ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं। You also have bros who are divorced? Unfortunately, yeah. Unfortunately. What goes wrong there? Lack of whatever you said you should. Yeah. And the reason for getting married. और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भारत में हमेशा से डिवोर्स जैसे इशू को एक टैबू की तरह देखा गया है, लेकिन आज हकीकत पूरी तरह उलट चुकी है। शिखर धवन ने इश्क किया था एक मैरिड बॉक्सर से और हार्दिक पांड्या ने इश्क किया था एक सर्बियन मॉडल से जो इंडिया में एक एक्टर के साथ ओपन रिलेशनशिप है। गवर्नमेंट सर्वे और कोर्ट डाटा ये साफ दिखाते हैं कि पिछले कुछ सालों में एक्चुअल डिवोर्स और सेपरेशन केसेस की संख्या लगभग दुगनी हो चुकी है। आज कोर्ट में डिवोर्स केसेस की फाइलिंग लिटरली रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुकी है। तो सवाल ये उठता है कि अचानक भारत में डिवोर्स केसेस का बूम कैसे आया? आखिर क्या रीजंस हैं कि आज इंडिया में मैरिजेस फेल हो रही हैं? इसी सवाल का जवाब समझने के लिए हम पहुंचे सीधा एक्चुअल मैरिड लोगों के बीच। आई थिंक पहला जो कारण है सबसे बड़ा जिसको हम बोल सकते हैं वो है न्यूक्लियर फैमिलीज। तो मेरे हिसाब से जॉइंट फैमिली में रहना किसी भी कपल के लिए ज़्यादा अच्छा भी होता है और इजी भी होता है। बहुत सारी चीज़ें में हेल्प हो जाती है और पारिवारिक जो चीज़ें होती है, फंक्शंस होते हैं, सब एक दूसरे से मिलते हैं, है ना, व्यवहारिक बनते हैं इससे। दूसरा जो कारण मुझे है लगता वो है जो ऐप्स है, डेटिंग ऐप्स, टिंडर हो गई, तो ये हो गया। इसमें क्या होता है कि बहुत इजी हो गया है किसी भी लड़के के लिए अफेयर करना या किसी भी लड़की के लिए अफेयर करना। तो उन्होंने कभी भी अपने माँ बाप को एज अ हस्बैंड वाइफ रिलेशन निभाते ही नहीं देखा है। उन्होंने ठीक है फादर मदर के रिलेशन से देखा है, लेकिन वो जो एक लर्निंग उनको वहाँ से आनी थी कि कैसे मम्मी पापा की लड़ाई एज अ हस्बैंड वाइफ और कैसे एक दूसरे को उन्होंने मनाया। भाई सुबह लड़ाई हुई तो शाम को वापस खाना साथ खाया। और उस ज़माने में जब हम एक डिजिटल युग में जी रहे हैं तो कंपैरिजन की जो थ्योरी आ गई है, ये देखना, इसकी लाइफ में देखना, उसकी लाइफ में देखना, इस सर्कल में देखना, उस कम्युनिटी में देखना, तो आजकल जो हस्बैंड वाइफ हो गए ना, वो एक दूसरे से कंपेयर करते हैं अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को। आजकल की मैरिजेज अगर टूट रही हैं तो उसका मेन रीज़न ये होता है कि अंडरस्टैंडिंग दोनों में नहीं होती है। वाइफ बोलती है कि तुम ऐसा करो, हस्बैंड बोलते हैं कि तुम ऐसा करो, उसने ऐसा करा तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, उसने ऐसा करा है तो तुम ऐसा क्यों कर रही हो। दूसरी चीज़ ये होती है कि फैमिली का प्रेशर हो जाता है, लोग बाग वो बोलते हैं कि 4 लोग क्या बोलेंगे, ऐसा तुम मत करो, हस्बैंड वाइफ ऐसा मत करो, वो चीज़ भी क्लैशेस भी हो जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग मेन कुल मिला के ये है कि अंडरस्टैंडिंग भी नहीं आती है। तो जितने लोग उतने अलग अलग रीजंस, यानी ये बात तो साफ है कि सवाल जितना आसान है उसका जवाब उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो सवाल ये है कि इस ट्रेंड के पीछे असली सच्चाई क्या है? आखिर क्यों इंडिया में डिवोर्स आज एपिडेमिक का रूप ले चुका है और इसका सोसाइटी पर क्या असर पड़ रहा है और क्या इसे समय रहते रोका जा सकता है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि आज भारत में तलाक के मामले पहले की तुलना में ज्यादा सामने आ रहे हैं और इंटरेस्टिंगली बात यह है कि ये केसेस अब किसी एक ज्योग्राफी, किसी एक क्लास या किसी एक स्टेट तक सीमित नहीं रह गए हैं। आज तलाक के मामले पेन इंडिया ऑलमोस्ट हर रिलीजन, कास्ट और क्लास में देखे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल साफ रखना जरूरी है कि तलाक अपने आप में कोई गलत या अनैतिक चीज नहीं है। कई मामलों में तलाक जरूरी होता है, खासकर तब जब शादी में लगातार तनाव, हिंसा या गंभीर असहमति हो। और यही वजह है कि ये वीडियो इस बात पर नहीं है कि तलाक सही है या गलत। हम यहाँ ये तय करने नहीं बैठे हैं कि किसे तलाक लेना चाहिए और किसे नहीं। हम बस ये समझना चाहते हैं कि भारत में तलाक के मामलों में इतना तेज उछाल आखिर क्यों दिखाई दे रहा है, और इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। अगर आप 1990 के दशक को देखें तो भारत में तलाक बहुत कम होता था,
खासकर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज में। तलाक को आखिरी ऑप्शन भी नहीं माना जाता था। लोग परेशान रहते थे, शादी में खुश नहीं होते थे, पर फिर भी साथ रहते थे, क्योंकि उस समय सामाजिक दबाव, आर्थिक निर्भरता और स्टिग्मा बहुत ज्यादा था। और ये कोई अंदाज की बात नहीं है, डाटा इसे साफ दिखाता है। भारत का कुल डिवोर्स रेट आज भी कई पश्चिमी देशों के मुकाबले बहुत कम है। लगभग 0.01 डिवोर्स प्रति 1000 पॉपुलेशन का आंकड़ा सामने आता है। लेकिन असली चिंता डिवोर्स रेट नहीं, असली चिंता डिवोर्स केसेस की ग्रोथ है। पिछले 15 से 20 सालों में, खासकर 2010 के बाद, फैमिली कोर्ट्स में डिवोर्स पिटीशन लगातार बढ़ी हैं। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में 1990 के दशक में सालाना करीब 800 से 1000 डिवोर्स केसेस दर्ज होते थे, और आज दिल्ली के फैमिली कोर्ट हर साल 9000 से ज्यादा डिवोर्स केसेस दर्ज करता है, यानी लगभग 9 गुना बढ़ोतरी, जो अपने आप में बहुत बड़ा जंप है। कर्नाटक में 2020 के आसपास करीब 20,000 डिवोर्स पिटीशन दर्ज हुई थी, लेकिन 2022 तक ये संख्या 60,000 से ज्यादा हो गई। और आज कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये आंकड़े 1 लाख के करीब या उससे ऊपर जाता दिखाई दे रहा है। साउथ की स्टेट केरला में भी यही ट्रेंड दिखता है। 2016 से 2022 के बीच फैमिली कोर्ट केसेस में करीबन 40% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह नंबर्स साफ बताते हैं कि तलाक अब सिर्फ गिने चुने मामलों तक सीमित नहीं है। पहले तलाक को मेट्रोपॉलिटन सिटीज की प्रॉब्लम माना जाता था, लेकिन आज टियर 2 सिटीज और कई रूरल इलाकों में भी सेपरेशन और डिवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं। सरकारी सर्वे बताते हैं कि जहां पहले रूरल एरियाज में तलाक लगभग ना के बराबर था, वहीं अब रूरल डिवोर्स रेट्स धीरे धीरे अर्बन रेट्स के करीब पहुंच रहे हैं। एक और अहम बात समझने वाली यह है कि आज फैमिली कोर्ट्स में सिर्फ डिवोर्स ही नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि मेंटेनेंस, डोमेस्टिक डिस्प्यूट्स, जुडिशियरी सेपरेशन और चाइल्ड कस्टडी से जुड़े मामलों में भी तेजी दिख रही है। इसका मतलब साफ है कि आज कपल्स शादी की शुरुआती सालों में ही गंभीर प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। कई फैमिली कोर्ट्स, जजेस और लॉयर्स बताते हैं कि आज बहुत सारे कपल्स शादी के पहले 3 से 5 सालों के अंदर ही कोर्ट पहुंच रहे हैं। डाटा यह भी दिखाता है कि डिवोर्स केसेस का बड़ा हिस्सा 20 से 35 साल की एज ग्रुप से आता है, यानी रिलेटिवली यंग मैरिजेस ज्यादा टूट रही हैं। एक और क्लियर ट्रेंड ये है कि आज डिवोर्स इनिशिएट करने में महिलाओं की संख्या बढ़ी है। इसका मतलब ये है कि महिलाएं तलाक लेना चाहती हैं, लेकिन ये जरूरी है कि अब महिलाएं पहले की तरह हर प्रॉब्लम को चुपचाप सहने को तैयार नहीं है। और टू बी ऑनेस्ट, देखिए इसका प्रैक्टिकल रीजन भी है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में तेज बढ़ोतरी हुई है। 2017 से 2018 में जहां ये करीब 23% थी, वहां 2023 से 24 के बीच बढ़कर 41.7% तक पहुंच गई। इसका असर साफ दिखता है कि आर्थिक निर्भरता कम हुई है और लीगल एक्सेस बढ़ा है। इसी वजह से अनहैप्पी मैरिजेस अब सिर्फ मजबूरी में लंबे समय तक नहीं चल रही हैं। इसका मतलब ये है कि शादी को निभाने का जो सामाजिक दबाव पहले होता था, वो अब उतना असरदार नहीं रहा। यहाँ एक और बात हमें समझनी होगी कि भारत एक बीहाइड, डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स कंट्री है। सो एग्जैक्ट डिवोर्स स्टैटिस्टिक्स निकाल पाना आज भी आसान नहीं है। इसलिए जो डाटा हमारे सामने है, हो सकता है वो पूरी रियलिटी से बहुत कम हो, यानी ग्राउंड रियलिटी शायद इससे भी ज्यादा सीरियस हो सकती है। तो अब सवाल ये नहीं है कि तलाक हो रहा है या नहीं, सवाल ये है कि अगर ये स्थिति पैदा हो रही है तो इसका समाज में क्या असर पड़ रहा है। आज हर साल इंडिया में डिवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं और इसका क्लियर इम्पैक्ट आज की सोसाइटी पर हो रहा है। ये असर सिर्फ पति पत्नी तक सीमित नहीं रहता, इसका असर मेंटल हेल्थ, बच्चों की जिंदगी, फैमिली स्ट्रक्चर, सोशल बिहेवियर और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तक दिखाई देता है। रिसर्च में ये इम्पैक्ट रियल एग्जाम्पल के साथ सामने आता है। सबसे पहले असर डिवोर्स्ड लोगों की मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। रिसर्च बताती है कि मैरिड लोगों के मुकाबले डिवोर्स्ड और सेपरेटेड लोगों में डिप्रेशन और एंजाइटी ज्यादा पाई जाती है। एक स्टडी के अनुसार मैरिड मैन में डिप्रेशन सबसे कम था, जबकि डिवोर्स्ड या सेपरेटेड मैन में सबसे ज्यादा डिप्रेशन देखा गया। और यही ट्रेंड महिलाओं में भी देखा गया है। रूरल एरियाज में किए गए एक सर्वे में पाया गया कि सेपरेटेड या डिवोर्स्ड महिलाओं में लगभग 3/4 महिलाएं मॉडरेट डिप्रेशन से जूझ रही हैं। इंटरव्यू में कई डिवोर्स्ड पुरुषों ने बताया कि लंबे लीगल केसेस और फॉल्स एलिगेशन और लगातार स्ट्रेस ने उन्हें मेंटली तोड़ दिया है। एक केस में 7 साल के लिटिगेशन के दौरान 8 से 9 लाख रुपए का खर्चा और उसी स्ट्रेस के बीच परिवार का बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। यह सब दिखाता है कि डिवोर्स कई बार लंबे समय तक चलने वाला मेंटल प्रेशर पैदा करता है। डिवोर्स का दूसरा बड़ा असर बच्चों पर पड़ता है।
रिसर्च में साफ दिखता है कि डिवोर्स्ड पेरेंट के बच्चों में एंजाइटी, सैडनेस, सोशल विड्रॉल और पढ़ाई में गिरावट ज्यादा देखी जाती है। दिल्ली के एक केस स्टडी में 14 साल के एक बच्चे के पेरेंट के डिवोर्स के बाद उसकी ग्रेड्स गिर गईं, स्कूल जाना कम हो गया और वो खुद को अकेला महसूस करने लगा। जम्मू जैसे कंजर्वेटिव इलाकों में किए गए स्टडीज बताती हैं कि ऐसे बच्चे अक्सर गिल्ट में जीते रहते हैं और मान लेते हैं कि पेरेंट्स के अलग होने का रीजन वो खुद हैं। इससे बच्चों में लो कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट इशू डेवलप होते हैं जो आगे की जिंदगी में असर डालते हैं। सोसाइटी लेवल पर भी डिवोर्स का असर स्टिग्मा और सोशल आइसोलेशन के रूप में दिखता है। इंडिया में डिवोर्स आज भी स्टिग्मा माना जाता है, खासकर महिलाओं के लिए। रिसर्च और रिपोर्ट्स बताती हैं कि डिवोर्स्ड महिलाओं को अक्सर फेलर और कैरेक्टरलेस जैसे लेबल दिए जाते हैं। उन्हें फैमिली फंक्शन और रिलीजियस इवेंट से दूर रखा जाता है। मेंटल हेल्थ वर्कर्स बताते हैं कि डिवोर्स को फैमिली ऑनर से जोड़ा जाता है और इसका सबसे ज्यादा बोझ महिलाओं पर पड़ता है। पुरुषों को भी रेपुटेशनली डैमेज झेलना पड़ता है। इंटरव्यू में कई डिवोर्स्ड पुरुषों ने बताया कि एलिगेशन और कोर्ट केसेस की वजह से उनकी सोशल इमेज खराब हो रही है। अर्बन और रूरल इंडिया में इसका असर अलग अलग दिखता है। सिटीज में डिवोर्स के बाद एनोनिमिटी थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन पूरी तरह खत्म नहीं होता। कई डिवोर्स्ड वुमेन्स ने बताया कि लैंडलॉर्ड्स उन्हें घर देने से मना कर देते हैं या रिलेटिव्स उन्हें गलत नजर से देखते हैं। रूरल एरियाज में हालात और ज्यादा मुश्किल होते हैं। रिसर्च दिखाती है कि रूरल डिवोर्स्ड वुमेन ज्यादातर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट होती है। उनके पास एजुकेशन या जॉब नहीं होती और वो सोशल आइसोलेशन में चली जाती हैं। रूरल महाराष्ट्र के एक सर्वे में पाया गया कि डिवोर्स्ड या सेपरेटेड महिलाओं में लगभग 20% केसेस डिप्रेशन के थे। इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी काफी बड़ा होता है। डिवोर्स के बाद एक घर 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, लेकिन इनकम वही रहती है। इनफैक्ट डाटा की माने तो अर्बन इंडिया में 40% से ज्यादा डिवोर्स्ड वुमेन के पास डिवोर्स के बाद कोई इंडिपेंडेंट इनकम नहीं होती। दूसरी तरफ मैन पर लीगल फीस, मेंटेनेंस और एलिमनी का प्रेशर बढ़ जाता है। एक 2025 का सर्वे है जिसमें 1200 से ज्यादा डिवोर्स्ड इंडियंस शामिल थे। ये दिखाता है कि लगभग 42% डिवोर्स्ड मैन को लीगल फीस या एल्यूमनी के लिए लोन लेना पड़ता है। लगभग 29% मैन डिवोर्स सेटलमेंट के बाद नेगेटिव नेट वर्थ में चले गए। यह फाइनेंशियल प्रेशर मेंटल स्ट्रेस को और बढ़ा देता है और वहीं कल्चरल प्रेशर इस इम्पैक्ट को और गहरा कर देता है। इंडिया में शादी को आज भी स्केयर्ड ड्यूटी माना जाता है। रिसर्च बताती है कि महिलाओं पर शादी निभाने का प्रेशर ज्यादा होता है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। डिवोर्स को फेलर या शेम की तरह देखा जाता है, इसलिए कई लोग अनहैप्पी या एब्यूजिव मैरिजेस में भी फंसे रहते हैं। डिवोर्स के बाद भी सोशल जजमेंट खत्म नहीं होता और व्यक्ति को लंबे समय तक इसका सामना करना पड़ता है। हिस्टोरिकली भी डिवोर्स इंडिया में रेयर और सोशली अनएक्सेप्टेबल रहा है। लीगल रिफॉर्म्स के बाद भी डिवोर्स को लास्ट ऑप्शन माना गया और आज भी इंडिया का डिवोर्स रेट ग्लोबल लेवल पर कम है, लगभग 1 से 1.5% मैरिड पॉपुलेशन के आसपास, लेकिन इसका सोशल कॉस्ट काफी ज्यादा है। और डिवोर्स सिर्फ लीगल सेपरेशन नहीं रहता, बल्कि व्यक्ति के सोशल और इमोशनल लाइफ को लंबे समय तक प्रभावित करता है। दिल्ली, जम्मू और रूरल महाराष्ट्र जैसे रीजनल केस स्टडीज ये साफ दिखाती हैं कि डिवोर्स का असर जगह जगह अलग रूप में दिखता है, लेकिन नुकसान हर जगह होता है। इन सारे एग्जाम्पल से एक बात तो साफ निकलती है कि डिवोर्स का इम्पैक्ट सिर्फ 2 लोगों की जिंदगी तक सीमित नहीं रहता। इसका असर बच्चों, फैमिलीज, मेंटल हेल्थ और पूरे सोशल स्ट्रक्चर पर लंबे समय तक बना रहता है। और यही वजह है कि राइजिंग डिवोर्सेस को सिर्फ चाह कर भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब जब यह साफ हो चुका है कि डिवोर्स बढ़ रहा है और उसका असर सोसाइटी पर पड़ रहा है, तो अगला जरूरी सवाल यही बनता है कि आखिर इसकी वजह क्या है। देखिए, आज भारत में डिवोर्स किसी एक वजह से नहीं हो रहा है। ये कई सारे प्रैक्टिकल रीजंस का कंबाइंड रिजल्ट है जो धीरे धीरे शादी को अंदर से कमजोर करते चलता है। सबसे बड़ा रीजन एक्सपेक्टेशन का मिसमैच है। नेशनल सैंपल सर्वे और कई सोशियोलॉजिकल स्टडीज ये दिखाती हैं कि आज अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में लोग शादी से पहले ज्यादा बातचीत करते हैं, लेकिन यह बातचीत ज्यादातर सरफेस लेवल तक सीमित रहती है। करियर प्रायोरिटी,
पैसों का मैनेजमेंट, घर के काम की जिम्मेदारी, पेरेंट्स के साथ रहने का अरेंजमेंट और बच्चों की प्लानिंग जैसे मुद्दे पर क्लियर डिस्कशन कम होता है। और शादी के बाद जब रोजमर्रा की लाइफ शुरू होती है तो तभी एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच का फर्क साफ दिखने लगता है और फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे बिल्ड होता है। दूसरा बड़ा कारण है वर्क प्रेशर और टाइम की कमी। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे और वर्कप्लेस स्टडीज बताती हैं कि डुअल इनकम हाउसहोल्ड्स तेजी से बढ़े हैं और डाटा यह भी दिखाता है कि 70% इंडियन एम्प्लॉयज खुद को ओवरवर्क्ड महसूस करते हैं और इसके अलावा आईटी और कॉर्पोरेट सेक्टर में भी हालात और भी ज्यादा एक्सट्रीम हैं, जहां हर 4 में से एक एम्प्लॉय हफ्ते में लगभग 70 घंटे तक काम करता है। इसके ऊपर एवरेज ऑफिस कम्यूट लगभग 55 मिनट है। मतलब एक वर्किंग व्यक्ति के दिन के 11 से 12 घंटे सिर्फ जॉब और ट्रैवल में चले जाते हैं। ऐसे में वर्किंग कपल्स के पास घर में मीनिंगफुल बातचीत के लिए समय ही नहीं बचता। फैमिली कोर्ट मेडिएशन रिकॉर्ड्स बताते हैं कि कई कपल्स महीनों तक बिना प्रॉपर कम्युनिकेशन के रहते हैं और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को समय पर सॉल्व नहीं किया जाता और वही इशू धीरे धीरे बड़े कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाता है। तीसरा रीजन है फाइनेंशियल स्ट्रेस और यह सिर्फ कम इनकम की वजह से नहीं होता। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर डाटा साफ दिखाता है कि अर्बन मिडिल क्लास की लाइफस्टाइल कॉस्ट पिछले 10 सालों में तेजी से बढ़ी है। घर का रेंट, बच्चों के एजुकेशन, लोन्स, EMIs और सोशल स्पेंडिंग का प्रेशर मैरिजेस पर सीधा असर डालता है। जब इनकम और एक्सपेंसेस के बीच बैलेंस बिगड़ता है तो घर के अंदर ब्लेम और आर्ग्यूमेंट्स बढ़ने लगता है, जिससे रिलेशनशिप में लगातार टेंशन बनी रहती है। पहले ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में एल्डर्स अक्सर कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल कर लेते थे या फिर डिले कर देते थे, पर आज न्यूक्लियर फैमिलीज ज्यादा हैं तो प्राइवेसी बढ़ी है लेकिन कॉन्फ्लिक्ट का समय मीडिएशन खत्म हो गया है। फैमिली कोर्ट जजेस के ऑब्जर्वेशंस बताते हैं कि न्यूक्लियर सेटअप में छोटे मुद्दे भी बहुत आसानी से लीगल डिस्प्यूट बन जाते हैं क्योंकि बीच में समझाने या संभालने वाला कोई नहीं होता। इसके अलावा एक और प्रैक्टिकल और अनकंफर्टेबल रीजन है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का। डेटिंग एप्स और वर्क प्लेस सर्वे इस ट्रेंड को क्लियरली दिखाते हैं। ग्लिडेन जो सिर्फ शादीशुदा लोगों के लिए बना डेटिंग ऐप है और उसने दिसंबर 2024 में बताया कि इंडिया में उसके यूजर्स 270% बढ़ गए हैं। इसी ऐप के सर्वे के मुताबिक कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले लगभग 25% लोग अपने स्पाउस को चीट कर रहे हैं। इससे भी ज्यादा डिस्टर्बिंग बात यह है कि इस सर्वे में 71% वुमेन और 61% मैन ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को इमोरल तक नहीं माना। डाटा यह भी दिखाता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल डेटिंग एप्स पर लगभग 80% यूजर्स अरेंज्ड मैरिजेस से हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि अरेंज मैरिजेस गलत हैं, बल्कि यह दिखाता है कि कई मैरिजेस में इमोशनल कंपैटिबिलिटी और शेयर्ड इंटरेस्ट कभी प्रॉपर्ली बिल्ड हो ही नहीं पाता। ऐसे केसेस में ऑफिस जैसे एनवायरनमेंट में जहां नेचर ऑफ वर्क, सोच और गोल्स मिलते जुलते होते हैं, इमोशनल बॉन्डिंग जल्दी बन जाती है और वहीं से अफेयर्स की शुरुआत होती है। और इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस भी एक बड़ा पुश फैक्टर है। NCRB 2022 के मुताबिक डोमेस्टिक वायलेंस बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन्स का 31.4% हिस्सा है। वहीं NFHS5 बताता है कि 29.3% मैरिड वुमेन ने कभी न कभी स्पाउसल वायलेंस एक्सपीरियंस किया है। ऐसे मामलों में डिवोर्स कोई लाइफस्टाइल चॉइस नहीं बल्कि सर्वाइवल डिसीजन बन जाता है। इन सभी वजहों को एक साथ देखें तो साफ समझ आता है कि इंडिया में डिवोर्स किसी एक व्यक्ति की गलती या किसी एक मोरल फेलर का नतीजा नहीं है। अब देखिए कि जब ये साफ हो चुका है कि तलाक क्यों बढ़ रहा है और इसके पीछे कौन से प्रैक्टिकल रीजंस काम कर रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। क्या हर शादी जो मुश्किल दौर से गुजर रही है उसे टूटना ही चाहिए? इसका जवाब सिंपल यस या नो में नहीं है, लेकिन एक बात तो साफ है कि ज्यादातर तलाक अचानक नहीं होते, ये धीरे धीरे बनते हैं। अधिकतर शादियां वहीं नहीं टूटती जहां प्रॉब्लम शुरू होती है, बल्कि वहां टूटती हैं जहां प्रॉब्लम को समय रहते हैंडल नहीं किया जाता। लोग प्रॉब्लम पर बात करने के वजह उन्हें इग्नोर करना आसान समझते हैं। कई कपल्स ये मान लेते हैं कि टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा और यही इग्नोरेंस धीरे धीरे पूरी रिलेशनशिप को खत्म कर देती है। अगर शादी को बचाया जा सकता है तो सबसे जरूरी चीज कम्युनिकेशन है।
जिसमें साफ बातचीत, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर क्लियरिटी, फाइनेंस पर ट्रांसपेरेंसी और फैमिली बाउंड्रीज पर एग्रीमेंट। और कई शादियां सिर्फ इसलिए टूट जाती हैं क्योंकि लोग सही समय पर खुलकर बात नहीं करते। पर हाँ, जहां रिश्ता लगातार मेंटल, इमोशनल या फिजिकल नुकसान पहुंचा रहा हो, वहां सिर्फ निभाने के नाम पर टिके रहना भी सही नहीं है। एवरी मैरिजेस चलना ही चाहिए, ये सोच प्रैक्टिकल नहीं है। असली सवाल ये है कि ये रिश्ता इंसान को स्टेबल बना रहा है या धीरे धीरे तोड़ रहा है। लेकिन यह भी समझना पड़ेगा कि हर शादी परफेक्ट नहीं होती, बल्कि मैरिजेस लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, एडजस्टमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी पर चलती है। बाकी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, ये डिवोर्स केसेस आज इतने क्यों बढ़ रहे हैं इंडिया में, और इसके पीछे क्या रीजंस हैं, और क्या इसे समय रहते रोका जा सकता है? आप अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताइएगा।